Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is angular projection of projectile. Angular projection of projectile. Projectile की angular projection. Students, just a brief snapshot. अभी तक हमने क्या किया था? हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. प्रोजेक्टाइल मीन्स अगर हम किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से कहीं फेंकते हैं तो जो उस बॉडी का पाथ होता है दैट पाथ इज पैराबोलिक एंड दैट बॉडी itself इज ए प्रोजेक्टाइल. इफ यू आर किकिंग ए फुटबॉल, if you are throwing a cricket ball, whatsoever you are doing, you are throwing a stone, like that we have studied lot of examples. ये सब के सब हैं projectiles. प्रोजेक्टाइल सिंपल सी बात है, जब अंडर ग्रेविटी हम किसी चीज के मोशन को पढ़ते हैं, इफ बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अब आप बोलोगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में तो अगर कोई चीज हाथ से छूट के गिर जाए, इट इज आल्सो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्या वो प्रोजेक्टाइल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज हाथ से छूट के गिरती भी है, if you drop certain things, then also its path is not straight. It seems कि बिल्कुल straight है, but actually it is not. Secondly, if you throw certain things, if you kick a football, it never goes like that. ऐसे तो नहीं जाता ना फुटबॉल. हाँ, once upon a time ऐसा हो सकता है, ऐसे बीच में कभी फुटबॉल ऐसे चला जाए, but generally the path followed is like that. If you throw certain thing, it never goes like that. हमें ऐसा लगता है कि वो straight ऐसे जा रही है, कि ऐसे कोई चीज आपने फेंकी, it goes straight. No, it seems sometimes, but basically उसमें एक angular turn रहता है, and that angular turn we study under projectile. तो टू डिमेंशन के इस मोशन को, क्योंकि बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे टू डिमेंशनल मोशन में, so here now we study the angular projection of projectile. और आज हम पढ़ेंगे angular projection. पहले हमने इसकी horizontal projection पढ़ी थी कि अगर इसकी टावर से, किसी टावर से अगर आप बॉल फेंक रहे हो, किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से अगर आप स्टोन को फेंकते हो या कोई भी बॉडी फेंकते हो, तो ऑब्वियसली तो हमने पढ़ा था उसके बारे में लाइक दैट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस दैट इज अलोंग बोथ द एक्सिस. लेकिन आज हम पढ़ेंगे योर एंगुलर प्रोजेक्शन. इसमें क्या है स्टूडेंट्स? इट्स वेरी सिंपल डायग्राम, सिंपल सा है. टू डायमेंशंस की बात करते हैं तो इट इज लाइक दैट. This is your origin now. Both the axes x and y are here. It makes certain angle. This is your initial velocity with which you throw the things. उसका एक certain angle बनेगा यहाँ पे. If you say this theta. Now here along the horizontal it is u cos theta. Along horizontal it is u cos theta. Along vertical, let me draw it again. Along vertical should be straight line. Along vertical it should be your u sin theta. अब स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. पर यहाँ के मोशन में और जो हमने इसकी कल कौन सी प्रोजेक्शन पढ़ी थी, दिस इज योर एंगुलर प्रोजेक्शन. एंगुलर प्रोजेक्शन में और नॉर्मल अगर हम उसे थ्रो करते थे यूर दिस वे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, देयर इज अ डिफरेंस. इट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ प्लस जी, यानी ग्रेविटी के अलोंग कोई चीज जाती थी. लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. जब भी हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, इट विल अटेन सर्टेन हाइट विच इज योर मैक्सिमम हाइट. इसे हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट. इसके मोशन में ये शब्द आएगा, इट विल बी रिपीटेड आल्सो. इसका एक्सप्रेशन भी अभी हम निकालेंगे. दिस इज योर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. ये है आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. ये मोशन की जर्नी थी, यहां तक की जर्नी है अगेंस्ट ग्रेविटी. हियर द एक्सेलरेशन इज -g और यहां पे है विद ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन इज +g. एक जगह +g, एक जगह -g. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां भी कंसीडर करेंगे हम, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां भी कंसीडर करेंगे. दैट इज योर, जस्ट वेट, लेट मी वंस मोर, इसे अच्छे से बना लेते हैं.
दिस इज प्रोजेक्टाइल, देयर इज एंगल थीटा, दिस इज यू के दो कंपोनेंट बन गए, cos थीटा एंड sin थीटा, हियर दिस इज योर एंगल थीटा। नाउ यहाँ पे हमने कहा देयर आर टू कंपोनेंट्स, मैक्सिमम हाइट है, कंपोनेंट्स बन गए। नाउ विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी विल फाइंड इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उससे पहले स्टूडेंट्स आप ये लिख सकते हैं, व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स इज योर यू कॉस थीटा। वहां हमने सिर्फ यू एक्स लिया था जब हमने इसकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की थी। एंगुलर प्रोजेक्शन में विल राइट यू कॉस थीटा, नाम ही एंगुलर प्रोजेक्शन है, तो ऑब्वियसली एंगल विल बी इन्वॉल्व हियर। यू वाई इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज योर कॉस एंड योर वर्टिकल कंपोनेंट इज योर साइन थीटा। नाउ यू एक्स यू वाई इज क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फर्स्ट निकालेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आएगा, व्हाट इज दैट स्टूडेंट? दैट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, इट इज फर्स्ट मोशन में आएगा आपका मोशन अलोंग। इसका सबसे पहला पॉइंट होगा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लेट मी वंस मोर, इसे हल छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज योर cos theta, simplicity, u sin theta, this is the angle, this is u theta, this is maximum height, this is your range, this is time of flight, okay, whatsoever. Motion along horizontal में आप क्या देख सकते हैं, it is along x axis, तो सबसे पहले ux क्या होगा यहाँ पे, ux is u cos theta, ax हो गया यहाँ पे 0 and distance हो गया x. Now यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज s इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। इन प्लेस ऑफ यू एक्स यू विल राइट यू कॉस थीटा इंटू टी, इन प्लेस ऑफ s यू विल राइट x। यहाँ ए एक्स 0 हो गया तो प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो वी आर नाउ लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचा, वेरी सिंपल टू रिमेंबर, वी आर लेफ्ट विथ दिस थिंग, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नाउ x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी implies t इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ ये आप यहां से देख सकते हैं, t इज योर यू x अपॉन यू कॉस थीटा। नाउ मोशन अलोंग वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल कौन सी डायरेक्शन स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन, यू साइन थीटा वाली डायरेक्शन। मोशन अलोंग वर्टिकल में क्या आएगा, सेम इक्वेशन होगी, बट हियर यू आर टोल्ड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इन प्लेस ऑफ ax यू विल राइट नाउ माइनस जी। स्टूडेंट यहाँ माइनस जी क्यों लिखेंगे, बिकॉज जब भी कोई बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी, क्योंकि आपके अपने वर्टिकल जो आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी उससे ये मूव कर रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट मूविंग विद इट्स ओन वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक शब्द में प्रोजेक्टाइल अब तक समझ आ गया होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई बॉडी इज एक्सक्लूसिवली स्टडीड अंडर द ग्रेविटी, उसका मोशन ग्रेविटी में देखा जाए इन टू डायमेंशनल मोशन, देन दैट इज योर प्रोजेक्टाइल। सो नाउ वी हैव इक्वेशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। लेट मी राइट मोशन अलोंग वर्टिकल। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल का कैसा मोशन आएगा, दैट इज y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर। सॉरी यहाँ पे ए बाई लिखा जाएगा, दैट माइनस जी, तो यू बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए बाई की जगह माइनस जी टी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा बेसिकली एस, दिस इज वाई ओनली। वैसे तो डिस्टेंस एस था लेकिन हमने यहाँ वाई यूज किया। नाउ इट इज y इक्वल टू यू साइन थीटा
अब t की जगह हमारे पास पिछली इक्वेशन में क्या आया था, t आया था हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा इन प्लेस ऑफ t, एंड सेम हियर लेट मी रब दिस, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट। नाउ इट इज योर माइनस हाफ जी अगेन x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट u टेंजेंट थीटा u x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा y। Now this is your equation of parabola, ये आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक पाथ। तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, पैराबोलिक, हेंस प्रोजेक्टाइल फॉलोड पैराबोलिक पाथ। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी देखा था और ये सेम इक्वेशन हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन में भी आई। इट कंफर्म्स कि प्रोजेक्टाइल चाहे एंगुलर प्रोजेक्शन हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, प्रोजेक्टाइल follows a path which is known as trajectory, and this trajectory is given by the equation of a parabola. Now next step is your very famous, that is your highest point, that is your maximum height attained, maximum height attained क्या है आपकी, you can easily visualize it, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज दिस पॉइंट वेयर योर वी वाई इज 0 इज द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन अ पैराबोलिक मोशन। यानी क्लियर दिख रहा है y इक्वल टू एच, यहाँ पे वी वाई क्या हो जाएगा 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। इट इज उसके बाद का मोशन कैसा होता है, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो एक्शन चलता है। नाउ v y square minus u y square equal to 2a y. This is your equation. In place of y you will write h. In place of a, यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, now it is like that, तो a equal to minus g, तो यहाँ आ जाएगा आपका minus g. Here your v y highest point पे 0 minus what is your u y. u y is very easy to remember, u sin theta, सब जगह u y की एक ही वैल्यू यूज करेंगे, u sin theta का स्क्वायर। नाउ दिस इज लाइक दैट, तो ये हमारे पास आ गया h, यहाँ से निकल जाएगा माइनस 2g h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इट h इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा माइनस अपने आप गायब हो जाएगा व्हेन वी मूव दिस, इसको हम इक्वल टू a इस साइड ले जाते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टू माइनस 2g, लेट मी राइट वंस मोर, माइनस 2g h। So minus here is outside, so it will get cancelled. We are only left with h equal to u square sin square theta upon 2g. This is your maximum height attained का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, h equal to u square sin square theta upon 2g. You have to remember it. It's very easy to remember. सिंपल सा इसको याद रखने का तरीका है, हमारा साइन कंपोनेंट क्या है, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे वो हमें हमेशा वर्टिकल के अलोंग मिलेगी। मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, हाइट कहाँ मिलेगी, अलोंग वर्टिकल, हाइट जब भी मिलेगी हमें अलोंग वर्टिकल मिलेगी, अलोंग वर्टिकल, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ये आपका मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला है, दैट इज u square sin square theta upon 2g. This is your maximum height attained formula. Now students, we'll move to next, that is time of flight. Again time of flight का मतलब क्या हुआ, time of flight, time of flight कितनी देर वो हवा में रहा, time of flight में दोनों टाइम आ गया, time of ascent and time of descent। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगेन दैट इज t, एंड टाइम ऑफ असेंट, ये असेंट टाइम है, ये डिसेंट टाइम है, तो बोथ फॉर्म द t प्लस टी, दैट इज योर 2t। अगेन u y कितना है, u y के केस में आप बिल्कुल सिंपल आप आराम से लिखेंगे, दैट इज u sin थीटा। अगेन हियर हाईएस्ट पॉइंट पे v y हो जाएगा 0, इस पॉइंट पे v y हो जाएगा 0, एंड a y इज योर g, a y इज योर g। नाउ वी हैव फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे आएगा vy इक्वल टू u y प्लस 80, it is 0,
here in case of u by you will write u sin theta, and here it is minus gt. It is minus gt at t equal to u sin theta. यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. Here t is equal to u sin theta upon g. But students, this is only single t. जाने का टाइम और आने का टाइम, that is your total time is 2t. Total time is equal to time of ascent plus time of descent, यानी twice into t, that is equal to 2u sin theta upon g. This is your time of flight. ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट. रिमेंबर इट, बहुत इजी है टाइम ऑफ फ्लाइट. एक बार फिर से u by u sin theta, v by 0, एक्सेलरेशन here is your minus g. ठीक है, क्योंकि यहाँ तक गया था, टाइम ऑफ असेंट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ दोनों तरह का टाइम इन्वॉल्व है, टाइम ऑफ असेंट एज वेल एज टाइम ऑफ डिसेंट. लेट मी रब दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. बहुत इजी है, याद रखना इसे भी. नाउ वी मूव फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज की. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल रेंज इज u cos थीटा इनटू t. बट हमारे पास t क्या है? हमारे पास t आया था 2u sin थीटा अपॉन g. u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा अपॉन g. Now students, if you go for u common, it will be 2 sin theta cos theta upon g. Now what is this? 2 sin theta cos theta होता है sin 2 थीटा के बराबर, तो it is u sin 2 थीटा अपॉन g. That is u sin 2 थीटा अपॉन g में यहाँ पे स्टूडेंट्स u इंटू यू कितना आ जाएगा? सॉरी, इट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि u यहाँ पे हमने कॉमन लिया था. दैट इज u इंटू यू स्क्वायर. 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin 2 थीटा के बराबर. 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2. दिस इज योर मैक्सिमम रेंज. नो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. रेंज से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर साइन थीटा हो चाहे साइन 180 माइनस थीटा हो, वैल्यूज विल बी सेम फॉर योर हॉरिजॉन्टल रेंज. अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो थीटा और साइन 2 थीटा के लिए वैल्यूज विल बी सेम. हाउ? सो 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. 2 एंगल्स ऑफ projection for the same horizontal range. For the same horizontal range means हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. फॉर एग्जांपल थीटा अगर 15 डिग्री है तो साइन 90 माइनस थीटा इज 75 डिग्रीज एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम. तो डिफरेंस कहाँ होगा वो भी देखते हैं. बट बेसिकली हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फार्मूला, फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट एंगल R1 है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. नाउ फॉर एंगल दैट इज योर 90 माइनस थीटा, ये सेम चीज क्या आ जाएगी? दैट इज अगेन द रेंज u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g. दैट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा इन फैक्ट अपॉन g. एंड बट इज साइन 2 थीटा, यहाँ पे हम जानते हैं 180 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओनली. दैट इज अगेन इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन मींस वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 विल बी सेम, क्योंकि साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी सेम, दैट इज योर साइन 2 थीटा. तो स्टूडेंट हमने देखा r1 एंड r2 है सेम वैल्यू. तो विद द डिफरेंस अब हमने मैथमेटिकली से प्रूव किया. इट मीन्स अगर थीटा हमारे पास 15 डिग्रीज है एक हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? इफ थीटा इज 15 डिग्री देन थीटा 1 दैट इज थीटा 2 दैट इज 90 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू योर 75 डिग्रीज. तो विद द डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस कहाँ आएगा? मान लीजिए 15 डिग्रीज पे ऐसे था, इन 75 डिग्रीज इट विल बी लाइक दैट. हाइट में फर्क आएगा, देयर विल बी चेंज इन हाइट, बट हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम. Horizontal range is same. So we have proved it. 2 angles of projection for the same horizontal range is there. Student, revise this concept thoroughly
It's very important, and it is also important for your numericals point of view, which we will discuss in upcoming videos.